वेलकम टू गुरु स्टडी। आज से आपको जीके जीएस और जीए की 100+ क्वेश्चन अलग से कराई जाएगी और स्पेशल जो है साइंस की क्वेश्चन जो है 100+ अलग से कराई जाएगी। तो अभी हम साइंस का अध्ययन करेंगे। आइए, इसमें पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य जो है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। मानव शरीर में जो गुर्दा जो होता है उसका काम होता है शरीर में जो बेकार द्रव है उसको क्या करना? बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना है। राइबोसोम जो पादप है उसका भूमिगत जो रूप है वो क्या है? तो तना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक का जो टीका है उसका आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? शरीर में जो कुल हड्डी है उसकी संख्या कितनी है? तो 206। शरीर में जो हड्डी है उसकी संख्या कितनी है कुल? तो 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है। फीमर क्या है? तो शरीर की जो है सबसे लंबी अस्थि है जो कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। शरीर की में सबसे मजबूत हड्डी किसकी है? तो जबड़े की हड्डी। शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी जो है वह किसकी है? तो जबड़े की हड्डी है। हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। हृदय जो है हमारा वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है खून का रंग जो होता है वह लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन जो है यौगिक किसका है? तो प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन है? तो 120 दिन है। लाल रक्त जो कणिका है उसका जीवन काल जो होता है वह 120 दिन होता है। रुधिर को थक्का जमने से कौन सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन के जो होता है रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का जो तरल भाग होता है वह क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो हम जानते हैं सर्वदाता कौन होगा? तो ओ। और सर्वग्राही कौन होगा? तो ए बी होगा। तो रक्त समूह में सर्वदाता जो है ओ है, सर्वग्राही जो है तो ए बी है। पित्त उत्पन्न होता है। पित्त जो है कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में उत्पन्न होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 या 80 होता है। स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका रक्तचाप जो होता है वह 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क। वृक्क जो होता है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर जो है उसकी सबसे बड़ी कोशिका जो है क्या है? तो तंत्रिका तंत्र है। हाइड्रोफोबिया जो है संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया जो है किससे संबंधित है? तो कुत्ते के काटने से संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी जो है किससे संबंधित है? तो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। खून जो है थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून जो होता है वह क्या होता है? थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग में थक्का नहीं जमता है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो आँख से। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग जो है किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। एक बार इसका फास्ट रिवीजन करते हैं। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है फीमर है, जांघ की है, तथा शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़े की हड्डी है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, तथा हीमोग्लोबिन जो है यौगिक है प्रोटीन का है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है 120 दिन होता है।
रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग जो कहलाता है प्लाज्मा कहलाता है। रक्त समूह में सर्वदाता O है तथा सर्वग्राही AB है। पीत उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून जो है थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आग से। अब आते हैं प्लाज्मेडियम परजीवी है किसका, तो मलेरिया का। प्लाज्मेडियम जो है किसका परजीवी है, तो मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया के जो परजीवी है उसे क्या कहते हैं, तो प्लाज्मेडियम है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण कौन है, तो पॉजिट्रॉन है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो मूली, गाजर और शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक और प्याज। अर्थात जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है, तो मूली है, गाजर है, शकरकंद है। और तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में। लौह की जो मात्रा होती है वह सर्वाधिक होती है किस पत्ते में, तो पालक के पत्ते में होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। स्वस्थ जो शरीर होता है उसमें खून की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। कवक जो होते हैं उसका अध्ययन जो है माइकोलॉजी में तथा सवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी में किया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियाँ जो होती है उसमें मुख्यतः कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 अर्थात 23 जोड़े। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23 जोड़े अर्थात 46 है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त की जो कणिका है उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन जो होती है शरीर में बनती है किसके द्वारा, तो अग्नाशय द्वारा बनती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वह कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वर्णांता एवं हीमोफीलिया। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन है, तो वर्णांता एवं हीमोफीलिया है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होती है थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वह स्रावित होती है किससे, तो थायराइड ग्रंथि से होती है। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। मछलियाँ जो होती है किसके द्वारा सांस लेती है, तो गिल्स अर्थात गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो गाजर। विटामिन ए जो है उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो गाजर है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर जो रस होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन जो होता है उसमें परस्पर सहजीवी के रूप में मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार जो होता है उसमें पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो टाइलिन। लार जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो लोहा। हीमोग्लोबिन जो है उसमें पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो लोहा है। प्रोटीन का पाचन जो होता है कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में जो होता है प्रोटीन का पाचन होता है। भोपाल गैस कांड जो है 1984 ईस्वी में हुई थी। भोपाल गैस कांड जो है 1984 ईस्वी में हुई थी। मिथाइल आइसोसोनाइट के कारण। मिथाइल गैस कांड जो है 1984 ईस्वी में हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। एक बार इसका फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट में। तो प्लाज्मेडियम परजीवी किसका, मलेरिया का है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है, तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण मूली, गाजर, शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है पालक में। पालक के पत्तों में लौह की मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा।
कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन जो है वह माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः जो है कैल्शियम तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो 46 होती है, 23 जोड़े होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिका जो होती है उसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन जो होती है शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णांता एवं हीमोफीलिया। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होती है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी है कवक और शैवाल। लार में पाया जाता है टैलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड जो है 1984 में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट में, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला शीशा जो है हम जो है ग्रेफाइट को कहते हैं तथा काला हीरा जो है कार्बोनेडो को कहते हैं। तो हमने जाना काला हीरा, हीरा जब पूछे तो कार्बोनेडो, हीरा कार्बोनेडो तथा शीशा जो है आप जानते हैं ग्रेफाइट से शीशा को काटा जाता है। तो शीशा के बारे में तो आपको याद ही है तथा काला हीरा जो है कार्बोनेडो को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है? तो स्टेपीज। और वो कहाँ पाया जाता है? तो कान। शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज है, वह कान में पाया जाता है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह कहाँ होती है? फीमर होती है, जो जांघ में पाया जाता है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। और शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है वह स्टेपीज होती है कान की। जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है किसे कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को। एड्रिनल जो हार्मोन होता है उसे जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश। जब आप देखते हैं सूर्य का जो प्रकाश होता है जब वो उदित होता है उसी समय जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश से। आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की जो थैली होती है वो लाइसोसोम कहलाती है। लाइसोसोम जो होता है वह आत्महत्या की थैली होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है किसका किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। ब्यूटेन तथा प्रोपेन का क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है मिश्रण होता है। प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है क्या कहलाता है? तो राइबोसोम। प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। डीएनए और आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए तथा आरएनए जो है क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल कौन है? तो डीएनए और आरएनए है। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? तो आप पहले इसे सेल्सियस, इसके बाद फ़ारेनहाइट और इसके बाद केल्विन में याद रखिएगा। तो सेल्सियस में जब भी हम कितना जोड़ते हैं तो 273 जब जोड़ देंगे तो वो क्या होता है? केल्विन में बदल जाता है। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। तो आप देखना सेल्सियस जो है 37 डिग्री सेल्सियस है। और आप जब 37 डिग्री सेल्सियस में जब आप 273 जोड़िएगा तो आपको जो है क्या हो जाएगा? केल्विन प्राप्त हो जाएगा। तो मानव शरीर का समान ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, तथा 310 डिग्री केल्विन में होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम। ठीक है,
तो मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वह पुरुष के क्रोमोसोम के आधार पर होता है, न कि स्त्री के क्रोमोसोम। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो लगभग 639। शरीर में जो मांसपेशियां है उसकी संख्या कितनी है? तो 639 है। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है क्या है? तो एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो एनामिल है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का जो सबसे बड़ा पक्षी क्या है? तो शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग जो है संसार का सबसे बड़ा पक्षी। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती है? तो 8 होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो हरगोविंद खुराना। जीन का जो संश्लेषण होता है उससे संबंधित व्यक्ति जो है कौन है? तो हरगोविंद खुराना जो है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति। शरीर संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। बुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन जो संगठन होता है वो क्या है? तो XY है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो जल से मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है? तो CO2 है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह रोग होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्ती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस जो है एक रोग है किसका? तो कृत्रिम हृदय का रोग है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। एक लड़का जो होता है अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। आते हैं बात फिर फटाफट रिवीजन में। तो काला हीरा काला हीरा किसे कहेंगे? तो कार्बोनेडो को कहेंगे। काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है स्टेपिज है जो कान की है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। DNA और RNA है न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का समान ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 310 केल्विन होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनामिल है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 8 है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना है। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। पुरुष जीन संगठन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो पत्ती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। अब आते हैं यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया जो होती है वो सबसे अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो मूत्र में। मूत्र में जो होती है यूरिया सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। पेप्सिन जो है उदाहरण है एक एंजाइम का। पेप्सिन जो है किस चीज़ का उदाहरण है? तो एंजाइम का उदाहरण। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C। दूध जो होता है उसमें विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन C जो होता है दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? तो एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन जो है एक प्रकार का क्या है? तो जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम जो होती है उसकी जो रचना होती है वो किसी से होती है? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से क्या होती है? तो एंजाइम की रचना होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन D। फलों और सब्जियों में क्या नहीं होता है? तो विटामिन D नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर।
मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया का परजीवी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में जो होते हैं क्या उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है, तो कैसीन। दूध जो होता है उसमें किस प्रकार का प्रोटीन जो होता है उपस्थित रहता है, तो कैसीन। कैसीन कहाँ होता है, तो दूध में होता है। मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, अर्थात कक्ष होते हैं, तो 3। मेढक जो होता है उसके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या है, तो पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी जो है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम जो होता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए। कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ है वह क्या है, तो डीएनए। डीएनए क्या है, तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता कौन थे, तो ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगरी मेंडल जो है आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता। आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता कौन थे, तो ग्रेगरी मेंडल थे। ग्रेगरी मेंडल कौन थे, तो आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता। किसान का परम सहायक कौन है, तो केचुआ। किसान का जो परम सहायक है वह क्या है, तो केचुआ है। केचुआ जो क्या है, तो किसान का परम सहायक है। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया, तो कोशिका में केंद्रक का जो पता है वह किसने लगाया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। केंद्रक का पता कब लगा, आपको 1831 ईस्वी में, और किसने लगाया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, तो सबसे बड़ा फल जो है कौन है, तो आर्किडस। आर्किडस जो है सबसे बड़ा फल। सबसे बड़ा फल आर्किडस। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लोसिया। रेफ्लोसिया जो है सबसे बड़ा पुष्प है। तो हमने जाना कि आर्किडस जो है सबसे बड़ा क्या है, तो फल है। आर्किडस सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लोसिया। स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद उदाहरण। तो स्तंभ कंद का उदाहरण कौन है, तो आपको आलू, प्याज, सॉरी एक मिनट, स्तंभ कंद का जो उदाहरण है वह क्या है, तो आलू। इसमें इसके बाद जो है आपको बंडा। स्तंभ कंद जो है उसका उदाहरण है आलू। धन कंद का उदाहरण जो है आपको बंडा है। सल कंद का उदाहरण जो है केसर है। सॉरी, स्तंभ कंद जो है इसका उदाहरण जो है आपको, ये कुछ नहीं कंफ्यूज है, इसे यहाँ पे छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है, तो अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर, इसके खाने योग्य भाग क्या है, तो फल भित्ति। फल भित्ति जो है अमरूद, अंगूर, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है, तो फल भित्ति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है, तो मध्य फल। मध्य फल भित्ति जो है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग।
तो आपने यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर जो होते हैं उसके सभी भाग को खाया जाता है। चारों भाग में क्या होता है, बिया जो होते हैं क्या होते हैं, सब बहुत ज़्यादा, मतलब चारों बगल होते हैं। बिया की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है अंगूर में भी, शरीफा, टमाटर। इस समय क्या है, इसका जो फल भित्ती भाग जाता है पूरे खा लिया जाता है। और जैसे आम है तो उसका छिलका उतार के खाते हैं, पपीता है तो उसका छिलका उतार के खाते हैं, बेर का भी छिलका उतार के ही खाते हैं। तो इससे क्या होता है, मध्य फल भित्ती में आते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तो तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तो तना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है शरीर के भार का 7% लगभग होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सर। तो यूरिया में अधिकतम मात्रा में क्या पाई जाती है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। टॉक्सिन क्या है, तो एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में क्या नहीं होता है, तो विटामिन डी। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मेढक के हृदय में चेंबर होते हैं 3। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है पिट्यूटरी है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवंशिका के नियम के उत्तमदाता है गेगरी मेंडल। किसान का परम सहायक होता है केचुआ। कोशिका में केंद्र का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, तो 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल जो होता है आर्किडस होता है। सबसे बड़ा पुष्प जो होता है रेप्रोसिया होता है। सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो उल्फिया होता है। इसे छोड़ देना है। आइए आगे। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर जो है इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का फल भित्ति खाया जाता है। आम, पपीता तथा बैर का खाने भाग योग जो है मध्य फल भित्ति है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग जो है तना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मानव शरीर में जो रक्त का मात्रा होता है वह 7% होता है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है, तो मध्य फल भित्ति है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 100 से लेकर 1400, अर्थात 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। ऊँट की गर्भावधि काल है क्रमशः 320 से 350 दिन। ऊँट की जो गर्भावधि जो काल होती है वह 320 से लेकर 350 ईस्वी 320 से लेकर 350 दिन तक होती है। गाय तथा भैंस का होता है, गाय का होता है 280 तथा भैंस का होता है 300। गाय का जो होता है 280 होता है तथा भैंस का होता है 300। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग जो होता है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, तो लैक्टोज है। लैक्टोज क्या है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा। मूत्र का जो होता है उसका निर्माण किस में होता है, तो वृक्क में होता है। वृक्क में जो होता है मूत्र का निर्माण होता है। सबसे लंबा कृमि अर्थात वर्म जो है कौन है, तो टेप वर्म। टेप वर्म जो है सबसे लंबा कृमि है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है मात्रक किसका है, तो वह दूरी का मात्रक। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो होता है
वह किस पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अश्व शक्ति जो होता है बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्व शक्ति जो होता है बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस पे। -4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन जो होता है न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क। पदार्थ का जो होता है लघुत्तम अंश जो है क्या है? तो क्वार्क है। क्वार्क जो है किसका लघुत्तम अंश है? तो पदार्थ का। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रा है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है क्या? तो हरा। इंद्रधनुष के बीच जो होता है वह कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। रंग का प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तो तरंग दैर्घ्य पर। रंग का जो प्रकीर्णन जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वह जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। हमारे जो आँख होते हैं सॉरी रेटिना जो होते हैं उससे जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? वास्तविक होता है, वह उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष जो होता है वह सूर्य के क्या होता है? ठीक विपरीत बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा के मिश्र धातु से। तो इंद्रधनुष जो होता है किससे बनता? इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। और फ्यूज तार जो होता है टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। सूर्य सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। यहाँ दो क्वेश्चन है, देखिएगा। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। तथा अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो वो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण वो दिखाई पड़ता है। समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है, तो दिखाई पड़ता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो क्या होता है? नीला दिखाई पड़ता है। कोई भी चीज अगर दिखाई पड़ता है तो वो प्रकीर्णन के कारण ही होता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति जो होता है वायु का बुलबुला जो होता है जल में व्यवहार करता है। लेंस की भांति होता है, ना कि दर्पण की भांति, याद रखिएगा। तारों के टिमटिमाने के कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जब भी कोई वस्तु टिमटिमाएगी कब? जब वो अपवर्तित या परिवर्तित होगी। तो प्रकाश का परिवर्तन जो है तारे के टिमटिमाने के कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारे का प्रकाश का अपवर्तन जो होता है प्रकाश का अपवर्तन कारण। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने के कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरे का चमकना तथा मृग का मरीचिका बनने के कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरा चमकता कैसे है तथा मृग जो मरीचिका कैसे बनाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ एक चीज आप देखिए, परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकीर्णन। जब भी कोई चीज दिखाई प्रतीत हो तो क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ेगा। तो प्रकीर्णन के कारण क्या होगा? वह दिखाई पड़ेगा। जैसे आकाश का रंग नीला प्रतीत हो रहा है, काला प्रतीत हो रहा है, ये सब क्या दिखाई के कारण। और जब वो टिमटिमाएगा तो क्या होगा? अपवर्तन के कारण। जब वो टिमटिमाएगा तो क्या होगा? अपवर्तन के कारण।
और जब चमकेगा, सिर्फ चमक रहा है तो किस कारण? परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण चमकता है तथा अपवर्तन के कारण क्या होगा? टिमटिमाएगा। आप इसे एक बार ऐसे याद रख सकते हैं। पच, प से हो गया परावर्तन, च से हो गया चमकना, और यहाँ हो गया, इसको आप याद रखिए, अंटी से याद रखिए। तो अ से हो गया अपवर्तन और टी से हो गया टिमटिमाएगा। मतलब टिमटिमाएगा अंटी के कारण और चमकेगा किससे? परावर्तन के कारण, और दिखाई पड़ेगा प्रकीर्णन के कारण। भाई साहब फिर से रिवाज करते हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऊँट की गर्भावधि का काल जो होता है 320 से 350 दिन होता है। गाय तथा भैंस, गाय का होता है 280, भैंस का होता है 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि क्या है? तो टेपवर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है अब केंद्रीय बल के जन प्रकार करती है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब आते हैं, कैंडिला जो है मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडिला। कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। भू अस्थिर जो उपग्रह है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। भू अस्थिर जो ग्रह उपग्रह जो होते हैं उसकी पृथ्वी से ऊंचाई जो होती है क्या कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट जो आप देखिएगा तो किसका होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता जो है उसकी माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से की जाती है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। रॉकेट का जो गति है वह किस पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या आधारित है? तो रॉकेट की गति आधारित है। मूल रंग क्या है? तो लाल, नीला तथा हरा। मूल रंग जो है नीला, लाल, हरा है। मूल रंग क्या है? तो लाल, नीला तथा हरा है। सेक्स टेंट का उपयोग अर्थात प्रयोग किया जाता है ऊंचाई को मापने के लिए। ऊंचाई को मापने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो सेक्स टेंट का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं तथा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। आ ही गया क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन। परमाणु जो बम है उसका सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस।
बिजली का बल्ब जो होता है उसमें मुख्यतः कौन से गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि जो होती है उसका वेग जो होता है सर्वाधिक होता है किसमें? तो ठोस में होता है। ध्वनि की जो गति होती है धीमी होती है किसमें? हवा में। ध्वनि का वेग जो होता है सर्वाधिक कहाँ होगा? तो ठोस में सर्वाधिक होगा, तथा धीमा जो है वह कहाँ होगा? तो हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है? तो जूल। ऊर्जा का जो एसआई मात्रा क्या है? तो वह जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत। तो हम देखें ऊर्जा का जो एसआई मात्रा क्या है? तो वह जूल है, तथा हाइड्रोजन बम जो है आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है तथा हम जिस दर्पण में हमें दिखाई पड़ता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग क्या करते हैं? हम दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान की जांच में करते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय जो विखंडन है उसमें प्रयोग क्या होता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? सुराही का पानी जो होता है ठंडा होता है। एक बार इसका फटाफट रिविजन करते हैं। तो कैंडिला जो मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 3600 किलोमीटर होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं लाल, नीला, हरा। सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होती है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्य प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, कम होता है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है? जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण।